भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। कहानी का शीर्षक मैं कौन हूँ, आत्मा और शरीर का रहस्य आधारित भगवद गीता अध्याय 13। भूमिका युद्ध भूमि का मौन प्रश्न। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर शंखनाद थम चुका था। अर्जुन के मन में फिर से एक प्रश्न ने जन्म लिया। प्रश्न न तो अस्त्रों से संबंधित था, न ही शत्रु से। यह प्रश्न था, मैं कौन हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, उस परम तत्व की ओर जो केवल सारथी नहीं, साक्षात सत्य का स्वरूप था। उसने पूछा, हे केशव, कृपया मुझे यह बताइए कि यह क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है। क्या शरीर और आत्मा अलग हैं? और यदि हाँ, तो उनका संबंध क्या है? श्री कृष्ण का उत्तर, क्षेत्र क्या है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। यह एक खेत के समान है जिसमें जीवन की खेती होती है। सुख दुख, रोग स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु सब इसी शरीर में घटते हैं। और जो इस शरीर को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। वह आत्मा है जो इस देह के भीतर स्थित है, उसे देखती है, अनुभव करती है, परंतु स्वयं कभी बदलती नहीं। अर्जुन विस्मय से बोला, तो क्या शरीर और आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं? हाँ अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, क्षेत्र यानी शरीर नश्वर है, यह प्रकृति का बना हुआ है। लेकिन क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा अविनाशी है, वह ईश्वर का अंश है। प्रकृति और पुरुष का रहस्य। श्री कृष्ण ने गूढ़ स्वर में आगे कहा, हे अर्जुन, इस संसार में दो मुख्य तत्व हैं, एक प्रकृति नेचर और दूसरा पुरुष स्पिरिट। प्रकृति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार को बनाती है। यह सृजन और विनाश की जननी है। लेकिन पुरुष अर्थात आत्मा, वह केवल देखता है, साक्षी बनकर उपस्थित रहता है। वह न करता है, न करता हुआ प्रतीत होता है। अर्जुन जैसे जैसे सुनता गया, उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश फैलता गया। शरीर के 24 तत्व क्षेत्र के अंग। श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया कि क्षेत्र शरीर के कुल 24 तत्व होते हैं। 1 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 2 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 3 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय, गुदा। 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 इच्छाएं, घृणा, सुख दुख, शरीर का समष्टि भाग। 6 चेतना और स्थायित्व। इन सब का योग ही क्षेत्र है और इनको जानने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ। सच्चा ज्ञान क्या है? अब अर्जुन का अगला प्रश्न था, तो हे माधव, सच्चा ज्ञान किसे कहा जाए? श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार से रहित है, जो अहिंसा, क्षमा, सरलता जैसे गुणों से युक्त है, जो मोह और आसक्ति से मुक्त है और जो परमात्मा को जानने के लिए व्याकुल है, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को जानता है, बाकी सब अज्ञान है। परमात्मा सर्वत्र स्थित। श्री कृष्ण ने तब बताया कि परमात्मा भी एक क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वह सभी प्राणियों के भीतर स्थित क्षेत्रज्ञ है। वह केवल एक शरीर में नहीं, सभी देहों में विराजमान है। हे अर्जुन, वह परमात्मा बिना चलते हुए भी सब जगह है। वह दूर है और फिर भी पास है। वह बाहर भी है और भीतर भी। वह सब कुछ देखता है लेकिन स्पर्श नहीं करता। वह सबका आधार है लेकिन उससे कुछ भी बंधा नहीं। अर्जुन ने पहली बार अनुभव किया कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कितना सूक्ष्म, कितना दिव्य है। ज्ञान की प्राप्ति का फल। जो इस भेद को समझ लेता है, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर एक साधन है,
आत्मा उसका चालक है और परमात्मा साक्षी है, वही जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, क्या ऐसा ज्ञान केवल योगी ही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, जो भी व्यक्ति मन, बुद्धि और हृदय से इस तत्व को जानने का प्रयास करता है, वह चाहे कर्मयोगी हो, भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी, वह इस सत्य तक पहुंच सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अनुभव। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान में स्थित रहने का मार्ग बताया। मन को विषयों से हटाकर आत्मा में स्थित करो। शरीर के क्रियाओं को साक्षी बनकर देखो और सबसे पहले स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानने की पहली सीढ़ी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह अब न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक साधक भी बन गया था, जो जान चुका था कि युद्ध के पीछे एक गहरा आत्मिक उद्देश्य छिपा है। कथा का सारांश। एक क्षेत्र शरीर है जो प्रकृति से बना है। 2 क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो शरीर को जानती है। 3 परमात्मा वह सर्वत्र स्थित आत्मा है जो सभी में व्याप्त है। 4 सच्चा ज्ञान, आत्मा और शरीर का भेद जानना। 5 मोक्ष का मार्ग, इस भेद को जानकर जीवन की आसक्ति से मुक्त होना। अंतिम संदेश, स्वयं को जानो। श्री कृष्ण की वाणी में अब एक अंतिम निवेदन था। हे अर्जुन, यदि तुम यह जान सको कि यह शरीर केवल एक साधन है, आत्मा उसका पथिक है और परमात्मा उसका प्रकाश, तो फिर इस संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं रोक सकता। स्वयं को जानो, यही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है और यही जीत तुम्हें परम शांति की ओर ले जाएगी।